साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग लूसेंट से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों को, करीब 1000 प्रश्नों को देखेंगे जो कि वन लाइनर टाइप के होंगे और जीके से संबंधित होंगे, जो कि विभिन्न वनडे एग्जामों में, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपका एसएससी हो, या इस तरह के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, आरओ एआरओ हो गया या ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ाम होते हैं, उनमें इस तरह के जीके के प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को हमें देख लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इस पहले पार्ट में करीब 100 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि वन लाइनर टाइप के होंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो कहाँ पर हुई थी। तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पर हुई थी? बोध गया में हुई थी। वहीं अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने की थी 1875 में। वहीं पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरमुखी है। और भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम, मतलब भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी है। और वहीं यदि कहा जाए कि दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। वहीं अगला है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो यह जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। वहीं इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह जो बीमारी होती है, डायबिटीज, उसमें होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार? तो यह असम का प्रसिद्ध त्यौहार है और यह वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, मतलब अलग अलग टाइम पे 3 बार मनाया जाता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यदि आप विधिक रूप से देखें तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, क्योंकि ये 1833 का अधिनियम आता है। इस अधिनियम के माध्यम से इसको विधिक रूप से भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। और ये 1828 से लेकर के 1828 से लेकर के 1835 तक ये इस पद पर रहता है। 33 में बनता है और 35 से पहले ये क्या था? गवर्नर के रूप में था। और यदि आपके ऑप्शन में लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम ना दिया गया हो और उसमें वारेन हेस्टिंग का नाम दिया गया हो, तो उसे सही मान लिया जाएगा, क्योंकि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इसके माध्यम से वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो इस प्रकार से यदि कहा जाए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। और वारेन हेस्टिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी माना जाता है, परंतु विधिक रूप से आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अगला है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार जो है चीन में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, इनका जन्म जो है 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और एक चीज़ याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को जब कहा जाता है। वहीं भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? मतलब जो तीनों आपके बल होते हैं, सेना होती हैं, उनके सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? कमांडर कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। रतौंधी जो होती है किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? रेटिनॉल है। वहीं पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का है और ओणम केरल का है। पोंगल और ओणम में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि ये किसके हैं, तो याद रखिए कि पोंगल जो है तमिलनाडु का है और ओणम जो है वो केरला का है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लेगी बेयर्ड ने किया था। जॉन लोगी बेयर्ड ने। और भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्ताना थी, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से लेती है। वहीं इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह नारा जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। वहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इसके अलावा 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की थी, कांग्रेस के अंदर ही। और इसी दल की स्थापना की वजह से इन्हें कांग्रेस से बाद में निष्कासित कर दिया गया था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या जो है भगत सिंह के द्वारा 1828 में की जाती है, क्योंकि सैंडर्स के द्वारा लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज किया जाता है, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी, लाला लाजपत राय की। वहीं 1857 के ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। ये कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी।
माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये संतोष यादव थी। वहीं ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में की गई थी। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। और वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1896 में की थी। वहीं वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा जो है ये 1498 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है आपका। और ये वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के जयपुर में स्थित है। आगे देखें, सिख धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है या किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हैं। पहले गुरु गुरु नानक थे, इनके द्वारा ही सिख धर्म की स्थापना की जाती है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी है। वहीं लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल। और नेताजी किसको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है, स्थल है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है विजय घाट। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है यह किसने लिखी? तो चाणक्य या इनका दूसरा एक नाम है कौटिल्य, ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, इनके द्वारा लिखी गई है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि यही पूछ लिया जाए संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और इसमें कुल 7 सदस्य थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान को इस नाम से जाना जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। और वहीं सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो आपका राजस्थान हो जाएगा। ओणम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनती है? 1911 में बनती है। ठीक है, 1911 में बनती है, और इसी समय बंगाल विभाजन को रद्द भी किया जाता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह जो सबसे चमकीला ग्रह है। इसके अलावा भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। शुक्र को सांझ का तारा भी कहा जाता है, या पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसके अलावा भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, और राष्ट्रीय फूल जो है कमल है। राष्ट्रीय पेड़ बरगद है, और राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। परंतु यहाँ ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल कहीं पर भी राष्ट्रीय खेल के रूप में हॉकी को नहीं लिखा गया है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो इसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात जो है 3:2 का है। वहीं भारत का राष्ट्रगान जो कि जनगण मन है, ये किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, और इस वंदे मातरम को अर्थात राष्ट्रगीत को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जब इन्होंने सिंगापुर से संबोधन किया था। हमारी राष्ट्रीय पंचांग कौन सी है? तो शक संवत जो है हमारी राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड है, 52 सेकंड। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर किस अंग से है? तो इसका संबंध हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, या इसे प्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा? हीरा है, और ये सबसे कठोर पदार्थ भी माना जाता है हीरे को। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। आगे देखें, तो किस धातु का प्रयोग जो है मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबे का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। वहीं अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है अंतरिक्ष से? तो काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? गैलीलियो के द्वारा। दिल्ली स्थित जो महात्मा गांधी की समाधि स्थल है उसका नाम क्या है? राजघाट है। जबकि लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल था उसका नाम विजय घाट है। भारत में पहली रेल जो है ये कहाँ चलाई गई थी? मतलब पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये बम्बई से थाने तक चली थी। और कब चलाई गई थी? इसको जो है 1853 में चलाई गई थी, 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, जब वो भारत का गवर्नर जनरल था। और दूसरी ट्रेन कब चलाई गई थी? 1854 में। ये आपकी कलकत्ता से रानीगंज के मध्य में चलाई गई थी।
आगे देखें, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई? तो ये कोलकाता में आरंभ होती है। वहीं भारत में रेल का आरंभ किस सन में होता? 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के समय में, जब पहली ट्रेन बम्बई से थाने के बीच चलाई गई थी। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, जो कि 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की ये मुख्यमंत्री बनी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और इसके पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। कौन थे? त्रिगवेली थे। और इस समय संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं? तो कुल इस समय वर्तमान में 193 सदस्य हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद जो है, इसमें कितने देश सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल 15 देश सदस्य होते हैं। इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 स्थायी सदस्य होते हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ये 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और जो 5 स्थायी सदस्य हैं, इसमें आपके 5 देश कौन कौन से हैं? तो अमेरिका है, इंग्लैंड है, रूस है, चीन है और फ्रांस है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये द हेग में, हॉलैंड या कह सकते हैं नीदरलैंड की राजधानी द हेग में स्थित है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वान की मून पहले के हैं, वर्तमान में जो है 2017 से वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। ये पुर्तगाल के हैं, एंटोनियो गुटेरेस, जो कि 1 जनवरी 2017 से यूएन के महासचिव हैं। इससे इनके पहले जो है वान की मून थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और अभी हाल ही में जो है भारत 8वीं बार जो है अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है 2021 से 2022 तक के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा था? दक्षिणी सूडान था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव जो है वो बंद नहीं होता? मतलब ये कहीं आपको चोट लगेगी तो ब्लड बहता रहता है। तो विटामिन के की कमी से, विटामिन के को का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? फिलोक्विनोन है। फिलोक्विनोन है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के तहत। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय, या ये कहें कि स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन रहे हैं? तो ये अभिनव बिंद्रा, ये शूटर रहे हैं। शूटिंग में इन्होंने जीता था। और ये कहाँ जीता था? 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था, उसमें इन्होंने शूटिंग जो स्पर्धा थी उसमें इन्होंने जीता था। वहीं यदि आपसे पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में पदक जीता था, तो वो कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। कर्णम मल्लेश्वरी थी, जो भारोत्तोलन से संबंधित थी। ये सन 2000 का जो सिडनी ओलंपिक था, वहाँ पर इन्होंने जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है प्रत्येक 4 वर्ष पर होता है। और 2016 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और 4 साल बाद अर्थात 2020 में इसका आयोजन जो है कहाँ होना था? तो इसका आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में होना था। ठीक है, टोक्यो में होना था, परंतु कोविड-19 के प्रकोप के कारण इसको स्थगित कर दिया गया। और 2021 में अब इसका आयोजन जापान के टोक्यो में ही होगा, मतलब 20 में नहीं 21 में होगा। आगे देखें, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह भैंस जो है ये प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो हरियाणा के गुड़गांव में है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव बीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो ये 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। और किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की जो स्थल सीमा है सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। कुल 14 देशों के साथ इसकी सीमा साझा होती है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने कुल 103 प्रश्नों को देखा। अभी पूरे 1000 क्वेश्चन पूरे करने हैं। इस तरह अलग अलग वीडियो में हम लोग इसको करते जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।